हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 9th, है ना, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज, है ना, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, है ना, पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8। ओके, तो जो किराया है वह ₹8 है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे उन सब का जो रेंट है या जो फेयर है वो आएगा 5 पर किलोमीटर। ओके, ₹5 पर किलोमीटर। नाउ द टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, है ना, जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको x किलोमीटर ले लेंगे। एंड टोटल फेयर एज ₹y किलोमीटर। राइट द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास, है ना, वो नहीं है तो उसको हम ले लेते हैं x। ओके, कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास x। ओके, उसके बाद हम ले लेते हैं फर्स्ट किलोमीटर का फेयर। ओके, फर्स्ट किलोमीटर फेयर। ओके, तो फर्स्ट किलोमीटर का जब आप फेयर लोगे तो ये होगा आपका ₹8। क्लियर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर, देन नेक्स्ट वन इज अदर किलोमीटर फेयर, है ना, अदर किलोमीटर फेयर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर का फेयर अलग है और बाकी सबका जितना डिस्टेंस जाएगा उसका है ₹5। ओके, नाउ टोटल फेयर देखते हैं अपन। टोटल फेयर कितना हो जाएगा, अभी तो अपन को ₹8 देना है ना, वो फिक्स है। प्लस जितना डिस्टेंस अपन जाएंगे x-1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5x, है ना, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इज इक्वल्स टू y। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x। ओके, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हमको मालूम है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ ले लेते हैं x एंड y। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब इसी इक्वेशन में अगर हम ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 0, है ना, फॉर x इज इक्वल्स टू 0, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और -y, है ना, -y इज इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल। तो y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3। ओके, तो मतलब अगर आप x 0 लेते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। इसी तरह से फॉर x इज इक्वल्स टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 5 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो माइनस वाई हो जाएगा ये -3 -5, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8, माइनस साइनस विल गेट कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 8। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है ना। अब हमको ये वैल्यू प्लॉट करना है तो पहले देखते हैं x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा y एक्सेस है, ये y डैश है, ये x है और ये वाला एक्सेस x डैश है। तो x 0 है तो मतलब x 0, y 3 तो y 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे मार्क हो जाएगा 0 एंड 3। ओके, इसी तरह से सेकंड में x 1 है तो x 1 है, ये 1 हो गया और y इज इक्वल्स टू 8, तो ये आ गया आपका 8। ओके, तो दिस इज 1 एंड 8। क्लियर, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर, सो दिस इज योर ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर हमको गिवन है। ओके, तो ये फिगर में देखो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर पेयर है ना, पहला है -1 एंड 1, ये फिगर में आपको गिवन है। दूसरा है 0 एंड 0 एंड थर्ड वन इज 1 एंड -1। तो अपन को ये चेक करना है इस फिगर को देख के कि ये जो गिवन इक्वेशंस है ये किस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब किसका LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू पुट करने के
बाद। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स। तो पहले हम इसको पुट करके देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू होती है वो y की होती है। तीनों में ऐसे ये होगा x एंड y। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 है लेकिन x का वैल्यू हो जाएगा -1, तो ये नॉट इक्वल टू है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब वो पहले को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा आंसर नहीं है। सेकंड वाले को देखते हैं अपन। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले अपन को ये पुट करना है -1 एंड 1। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। इसी तरह से अब हम इसमें जो है सेकंड वाला पुट करके देखते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट। तो सेकंड क्या है, x, सेकंड वाले में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो सेकंड कोऑर्डिनेट है 0 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया हमको। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और वैल्यू है हमारे पास 1, जो कोऑर्डिनेट है 1 एंड -1। तो इसमें पुट करते हैं तो 1 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। मतलब जो सेकंड इक्वेशन थी, है ना, उसमें ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा आंसर जो है वो सेकंड इक्वेशन होगा। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये सेकंड इक्वेशन का है। अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इन चारों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट हमारे हिसाब से तो ये जो सेकंड है यही आंसर है और इसके आगे अपन अब इसको नहीं करेंगे। इसी तरह से हम सेकंड फिगर के लिए भी देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड फिगर क्या है हमारे पास, है ना, इसके पहले अपन कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ये है -1 3, है ना, 0 2 एंड 2 0। ओके, और पहली इक्वेशन गिवन है हमारे पास वो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो पहला कोऑर्डिनेट पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 है ना। इसमें अपन पहले -1 और 3 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3 -1 प्लस 2, है ना। तो 3 इज इक्वल्स टू 1, जो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम आगे पुट करके नहीं देखेंगे इस इक्वेशन में क्योंकि हमारा पहला ही जो है वो नॉट इक्वल टू आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अपन जो नेक्स्ट है इक्वेशन उसमें पुट करके देखते हैं y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, है ना। तो इसमें पहली वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं -1 एंड 3। तो y की वैल्यू 3 है। ठीक है, y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू है -1 -2। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू -3 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। ओके, तो इस पर पहली वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो पहली वैल्यू क्या है, -1 एंड 3। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू -1, ओके, प्लस 2। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 3 इज इक्वल्स टू -x, है ना। तो -1 माइनस x, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब इसी में अपन क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में थर्ड वाले में बाकी अदर जो दो कोऑर्डिनेट है उनको ही पुट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। तो ये है 0 एंड 2 के लिए। ठीक है, तो जब आप 0 और 2 के लिए सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -x की प्लस पे 0 + 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। लास्ट वाला है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। इसमें 2 और 0 पुट करके देखते हैं। तो y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू है 2, तो -2 + 2, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो थर्ड इक्वेशन होगा। तो ये जो गिवन ग्राफ है ये जो है ये थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5।